हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नवंबर 2022 की जर्नल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी लाइक कर सकते हैं। पोस्टिंग रील्स देयर। ओके, फॉर मोर फन यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ओके, आपको मुझे एक वार्निंग भी देना है कि अगर इस समवन, वैसे तो मैं कमेंट सेक्शन ओपन ही नहीं रखती, बट इन सम केस ओपन रह जाए और आपको कोई प्रीवियस वीडियोस पर या न्यू वीडियोस पर ये बोले कि आपको रीडिंग लेनी चाहिए, स्पेशली फ्रॉम टैरो वर्ल्ड समथिंग, सो दैट इज़ नॉट मी। ओके, ओनली डिस्क्रिप्शन बॉक्स की इन्फॉर्मेशन ही मेरी इन्फॉर्मेशन है। ओके, द वे यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग विद मी। ओके, so yes, for that being said, let's see what is up there in November for you. Hi Virgos, let's see क्या जनरल मैसेजेस हैं for November. Okay, we have 4 of Wands, Ace of Wands and 5 of Swords. Okay, तो I can see यहाँ पे something is very stable in your past. Okay, it can be like healthy family relationships, everything. Something is looking very nice in the past. And आप हो सकता है किसी ऐसी चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ों पे कुछ नया आप करना चाह रहे हैं, कुछ नया स्पार्क, कुछ नई क्रिएटिव एनर्जी आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं मे बी। एंड फ्यूचर में हो सकता है मे बी आप उस चीज़ों पे गिव अप कर दें, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अगर माइंड चलाने लग जाएंगे ना इन चीज़ों में जिसके लिए आप एक्साइटेड हो रहे हैं, तो मे बी आप गिव अप कर दें उन चीज़ों पे, और मे बी यू विल एंड अप यूजिंग टू मच ऑफ योर माइंड एंड बहुत ज़्यादा ईगो हावी हो सकती है। ओके, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं हाउ दिस कैन अफेक्ट योर डिसीजंस। ओके, पास्ट के लिए 4 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, मे बी यू हैव वर्कड आउट सो मच ऑन समथिंग। ओके, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल, बट यहाँ पर आपके आपके अंदर कुछ ऐसी स्पिरिट है दैट यू वांट टू डू समथिंग। ओके, यू वांट टू फाइट ओवर समथिंग। ओके, इट कैन ऑल्सो बी लाइक समथिंग इज लुकिंग वेरी नाइस ऑन द सरफेस, बट अंदर ही अंदर आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ से फाइट कर रहे हैं। ओके, एंड यू वांट टू डू समथिंग न्यू। ओके, एंड यस, उसके लिए आप कहीं ना कुछ आपको लेट को करना पड़ेगा, या फिर आपको एक डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी, आपको इसी डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स इज ऑल्सो शोइंग आप कहीं ना कहीं किन्हीं चीज़ों पे जिन पे एक्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए आप इमोशनली इतना ज़्यादा रेडी नहीं है। आप एक्साइटेड हो रहे हैं, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो डीप एक वोंडेडनेस है, या फिर एक डीप अगेन मून एनर्जी सबकॉन्शियस को दिखाती है आप लाइक इमोशनली उस चीज़ के लिए चार्ज नहीं है, सिर्फ मेंटली चार्ज है, या मे बी फिजिकली एक्शन लेने को तैयार है, बट इमोशनली आप उस पर चार्ज नहीं है। तो आप मे बी पहले इमोशंस को भी चेकआउट करें कि आपके इमोशंस हेल्दी बैलेंस्ड वे में उस चीज़ों को एक्वायर करने के लिए, उन चीज़ों को जिनमें आप स्टेप इन करना चाह रहे हैं उनके लिए वो रेडी है आपके इमोशंस। ठीक है, जिनको हम कभी कुछ समझते ही नहीं है, जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है, हम सिर्फ फिजिकल एक्शन को या डिसीजन मेकिंग को चीज़ों को समझते हैं, बट एक इमोशनल रेडीनेस, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के लिए प्रिपेयर है। आप कहीं ना कहीं लाइक मे बी कॉन्शियसली चीज़ों के लिए उत्सुक होते हैं और फिर ढप करके आप नीचे गिर जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ वुंड्स हैं जिनको आपको क्लियर करना ज़रूरी है बाय पॉजिटिव अफर्मेशन और बाय कनेक्टिंग टू योर इमोशंस। ओके, एंड यहाँ पर upcoming energies में we have 5 of swords, so let's see. We have star. yes, अगर आप अपने माइंड की ना सुने, आप अपनी हीलिंग करें, तो यू कैन इवेंचुअली अचीव एनीथिंग। एनीबडी कैन अचीव एनीथिंग एक्चुअली, बट आपको लाइक आप देख सकते हैं जिसमें हमेशा स्टार कार्ड में दिस फिगर, दिस वुमेन इज ऑलवेज न्यूड। ओके, ये दिखाता है हमारी वल्नरेबिलिटी को। जितना हम वल्नरेबल हैं, जितना हम अपने बारे में, अपने आप से, दूसरों से ट्रांसपेरेंट होते हैं, उतना ही ज़्यादा हम हील्ड होते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारी सोल शाइन करती है। जब हमारा माइंड शांत होगा,
गया, जब हमारी बॉडी में वो टॉक्सिन्स रिलीज हो गए, जो हमने लाइक संस्कार जो होते हैं ना, जो हमने इस संसार से लिया है, वो हमारे माइंड में भी पैटर्न्स हैं, प्रोग्रामिंग है, हमारी बॉडी में भी है, तो उसको रिलीज कीजिए। किसी ने क्या कहा आपकी बॉडी के बारे में, किसी ने आपके दिमाग के बारे में कुछ कहा, आपका खुद का माइंड आपको कुछ कुछ बताता रहता है, लेट एवरीथिंग गो। ठीक है, आपका खुद की, जैसे आप अपने बॉडी और माइंड को जैसे भी आइडेंटिफाई करते हो उन बातों से, उन बातों को हटाओ, उस स्लेट को साफ करो, तभी आप एक नई स्लेट चला उसमें उत्सुकता दिखा सकते हो, कुछ एक्चुअली में कर सकते हो। और यही चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के गुरुज, आजकल के सो कॉल्ड गुरुज, ये तो बताते नहीं है, वो बोलते हैं वो जो चाहो हासिल हो जाएगा, पर उसके लिए आपको अपने आप को एक एम्प्टी वेसल करना है, एक वल्नरेबल, अपने आप को ट्रांसपेरेंट, अपने आप को जो आप एक्चुअली में हैं उसको देखना है, तब आपके ड्रीम्स अचीव होते हैं, तब आपकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। और एक्चुअली जब आप इस पॉइंट तक आप पहुंचते हैं, आपकी सोल शाइन कर रही होती है, आपको किसी भी चीज़ की और ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, चीज़ें अपने आप आपके लिए अलाइन होने लग जाती हैं, आपके सितारे अलाइन होने लग जाते हैं। ओके, तो यस, यहाँ पे आप अचीव कर पाएंगे हर चीज़ को, बट पहले डू द वर्क। ओके, सो दिस वॉज योर जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। कि लेट्स सी आपकी लव लाइफ के लिए हमारे पास क्या है। ओके, आई विल चेक अ कार्ड फॉर यू, फॉर योर पर्सन एंड कनेक्टिंग एनर्जी, और उसको हम क्लैरिफाई करेंगे इफ नीडेड। ओके, फॉर योर साइड वी हैव नाइट ऑफ कप्स, कनेक्टिंग एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस पर्सन इज कमिंग अप एज किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे मे भी आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लाइक जिनकी सोच बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है, लॉजिकल है। ठीक है, एज गैप भी हो सकता है यहाँ पे, नाइट एंड किंग। ओके, यहाँ पे अगेन आप लाइक एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आप मे बी दिल फेंक हो रखे हैं। ओके, यस, ठीक है, तो मे बी आप रेडी हैं टू जम्प इन टू समथिंग। ओके, नाइट्स आर ऑलवेज लाइक रेडीनेस के बारे में, एंड यहाँ पे दिस पर्सन इज लाइक कूल, काम, कलेक्टेड, एंड दे आर गोइंग विद द फ्लो। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पर मे बी दिस पर्सन वट एवर दे फील्स अबाउट यू, दे आर वेरी ग्राउंडेड अबाउट यू। अगर ये लाइक अभी इसको सिचुएशन की तरह लेके चल रहे हैं तो ये सिचुएशन ही मान रहे हैं, लव मान के चल रहे हैं तो लव मान रहे हैं, रिलेशनशिप मान के चल रहे हैं तो रिलेशनशिप मान रहे हैं, मतलब जो ये पर्सन कहेगा वो करेगा, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर लग रही है। एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आप इस सिचुएशन में हैं बट आपकी वाइब्स काफ़ी सिंगल्स वाली हैं, कि आप लोग सेपरेट हैं मे बी, या फिर ये बहुत फ्रीडम हो सकता है, और वो फ्रीडम वाली एनर्जी तो मुझे आपकी साइड लग नहीं रही। तो अगेन आई एम गेटिंग दिस एज अ सिंगलहुड वाइब, कि आप लाइक कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सिचुएशन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट ये पर्सन आप जो है छरहरे हो रखे हैं, बट वैसे आप बहुत लाइक अपनी लाइफ को एंजॉय करें, सिंगल हैं, सिंगल वाली वाइब आ रही है आपसे। और यहाँ पर ये पर्सन भी लाइक मेच्योर और इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में, बट माइंड से नहीं, ठीक है, ग्राउंडेड वे में। और अगेन लव इज वेरी ग्राउंडेड एक्चुअली, इफ अ पर्सन जेन्युइनली केयर्स फॉर यू एंड लव्स फॉर यू, दे आर एक्चुअली ग्राउंडेड। ठीक है, यहाँ पर वो टॉक्सिसिटी वाली वाइब नहीं है, ठीक है, जैसे कि मतलब कंट्रोल इश्यूज टाइप। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई दिस। नाइट ऑफ कप्स ऑन योर साइड, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यस, यहाँ पे अगेन आपके इमोशंस और मे बी आपकी सोच काफ़ी स्वर्लिंग है, और उसमें सुनामी आ रखी है, और आप में भी जाना चाह रहे हैं, कूदना चाह रहे हैं सिचुएशन में। एंड दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द टाइम, करेक्ट टाइम। मे बी दे हैव इन्वेस्टेड इन यू एज मच एज यू हैव इन्वेस्टेड इन देम, बट दिस पर्सन हैज़ पेशेंस, इनके अंदर वो पेशेंस नजर आ रही है। दिस पर्सन कैन बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, वो वाइब यहाँ पर आ रही है, कोई भी साइन हो सकता है, दोस्त लोगों कोई भी साइन हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पर कनेक्टिंग एनर्जी में भी है जजमेंट, विच इज शोइंग लिसनिंग टू योर कॉल। ठीक है, दिस पर्सन नीड्स टू लिसन टू यू मे बी, और यू नीड टू लिसन। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे को लाइक आपका द टाइम हैज कम फॉर यू टू लाइक सरेंडर टू योर इनर वॉइस, बोथ ऑफ यू। ठीक है, आप में भी ज़्यादा इमेच्योर दिख रहे हैं या जंपी दिख रहे हैं, बट आप में भी अपनी कॉल को सुन रहे हैं। दिस पर्सन इज लिसनिंग टू देयर कॉल टू, बट इनके अंदर वो पेशेंस है। बट क्वेश्चन इज कि पर्सन कुछ ज़्यादा ही ओवर पेशेंट तो या स्लो रनर तो नहीं है।
ठीक है, दिस कैन बी द केस, बट मे बी दे विल लिसन टू देयर इनर वॉइस इवेंचुअली, ये भी सुन लेंगे अपनी आवाज़ को। आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मे बी आप ही के ये छरहरेपन को से डर कर ये पर्सन कुछ रिएक्शन नहीं ले रहे हैं, तो मे बी आपको थोड़ा सा सटल और बैठ जाना चाहिए अगर आप उछल रहे हैं तो। ओके, लेट्स सी। Message from I Ching. We have family, awareness, under pressure. Okay, I don't know, यहाँ पर like it's 11:30 और यहाँ पे कोई गुब्बारे वाला आ गया है, बताओ, मतलब ऐसा हो सकता है, पर when I'm making the reading it can happen. Okay, so यहाँ पर we have family, awareness and अंडर प्रेशर। ओके, तो अगेन यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं आप लोगों के लिए। दिस कैन बी अ पर्सन ऑलरेडी मैरिड, ऑलरेडी अ फैमिली मैन एंड दे आर वेरी अवेयर, और ये अंडर प्रेशर हो सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे फैमिली का प्रेशर हो सकता है, ठीक है, या फिर फैमिली कैन बी एनीथिंग लाइक रिलीजन, लाइक कुछ ना कुछ समाज से रिलेटेड, चीज़ों से रिलेटेड, एज गैप से रिलेटेड, कुछ ना कुछ में भी किड्स आर इन्वॉल्व। में भी अभी सिचुएशन के लिए ये पर्सन लाइक देख रहे हैं कि सिचुएशन कैसी है प्रेजेंट मोमेंट में, और उसके हिसाब से ये एक्ट करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू एक्ट अंडर प्रेशर एंड दे वांट टू वेट। ओके, एंड सो अबाउट यू, में भी आप इनको बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं चीज़ों के लिए, एंड दिस कैन बी लाइक यू शुड बी अवेयर कि लाइक if you are thinking about making family with them or something like that, it should be grounded. okay, वो कहीं ना कहीं एक सच्चाई से जुड़ी हुई चीज़ें होनी चाहिए। तो बी अवेयर कि आप ओवर लाइक जंपी होकर चीज़ों को लाइक उनके लिए प्रेशराइज तो नहीं कर रहे हैं, किसी को प्रेशराइज तो नहीं कर रहे हैं। एंड ऑल्सो इट कैन बी लाइक प्रेशर कमिंग फ्रॉम एनीथिंग, सोसाइटी, ट्रेडिशंस, एज गैप एंड ऑल दैट थिंग ऑल्सो। तो उस चीज़ को भी माइंड में कहीं ना कहीं आप लोग रख रहे हैं। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड इट कैन ऑल्सो बी लाइक बीइंग अवेयर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। अभी प्रेजेंट मोमेंट में प्रेशराइज ना करके चीज़ों को अपने ऊपर, या बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक गोल्स लाइक फैमिली बनानी है, ये करना है, इस पर्सन से शादी करनी है, वो सबको माइंड में ना रखकर उसको बहुत ज़्यादा फ्यूचर में ले जाकर प्रेशराइज करने से अच्छा अपने आप को लाइक लाइटन कर लो प्रेजेंट मोमेंट में लाकर। ओके, सी थिंग्स फॉर एज दे आर। अभी लाइक ये आप देख सकते हैं, ये हर्ट जो है छुपा हुआ है, तो लेट इट रिवील इट सेल्फ। ओके, यहाँ पर भी ये दबा हुआ है, यहाँ पर ये छुपा हुआ है, तो अभी फीलिंग्स को थोड़ा सा लाइक और उखड़ने दीजिए। ओके, let's see message from goddess for your advice to end the reading. We have Shakti transformation. Okay, again Shakti, feminine energy, raw feminine energy, ठीक है। तो अपने आप को अगेन देखिए कि आप अपनी इमोशंस एनर्जी में भी इस सिचुएशन में लगा रहे हैं, तो डू इट विद अवेयरनेस के साथ उस चीज़ को कीजिए। मे बी ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाएं अगर आप अवेयरनेस के साथ उन चीज़ों को करते हैं। शक्ति कैन बी लाइक आप उसी एनर्जी से चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसी चीज़ों से आप एनर्जी को बना लेते हैं चीज़ों को। तो अगेन बी माइंडफुल कि आप अपनी एनर्जी का कर क्या रहे हैं। आप में भी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग करने से चीज़ों को कहीं ख़राब ना कर दें, ठीक है। एंड ऑल्सो बी माइंडफुल वेयर यू पुट योर एनर्जी इनटू, परेशान होने में या चीज़ों को बनाने में, ठीक है। बिकॉज एवरीथिंग इज़ एनर्जी। चाहे आप उन चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के पीछे परेशान हो रहे हैं, तो भी आप उस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। आप उन्हीं परेशानियों से हटकर आप किन्हीं नई चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आप उसी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो बी एनर्जीज को समझिए, अपने आप को समझिए, अपनी फेमिनिन एनर्जी को समझिए कि आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, और उसको पेशेंटली कीजिए। ओके, ऑनर योर फेमिनिन एनर्जी, ऑनर योर लाइक इनर कॉलिंग कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे एक्ट करना चाहिए। शक्ति कैन ऑल्सो बी लाइक नॉट टेकिंग एनी शिट, ओके, नॉट टेकिंग एनी थिंग दैट इज नॉट ऑफ योर हाई ऑनर, ठीक है। जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, उन चीज़ों को भी ना होने दें। ओके, yes, this was your reading guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.